इस दुनिया में कोई भी प्राणी हो, सभी के अंदर कुछ न कुछ पाने की चाहत जरूर होती है। उसके अंदर कुछ न कुछ इच्छा जरूर होती है, लेकिन वही पाने की इच्छा अगर हद से ज्यादा हो जाए तो बर्बादी का कारण भी बन सकता है। आज का जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसमें कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ ऐसा काम करता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति इस दुनिया को भी छोड़कर चला जाता है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है राजस्थान प्रदेश के जयपुर शहर में अलवर एक थाना लगता है, और यहीं पर जैसलपुरा एक गांव लगता है। यहीं पर अहमद नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है रियाज, जिसकी उम्र 24 साल होती है। रियाज अपने पिता के दूसरे नंबर का लड़का था, यानी जो अहमद थे उनके दो बेटे हैं। रियाज छोटा था। रियाज पढ़ने में होशियार था, पढ़ाई किया। उसके बाद वो जैसे ही इंटर पास करता है, 18 साल उसकी उम्र हो जाती है, और वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके चला जाता है सऊदी अरब, और वहां पर कुछ पैसे कमाता है। अच्छा खासा पैसे कमाने के बाद फिर से घर आता है, घूमता टहलता है, और फिर से जैसे ही 3 महीने बीतते हैं, 3 महीने घर पे रहने के बाद फिर से सऊदी अरब चला जाता है और अच्छा खासा पैसे कमाता है। वहां पे 3 साल लगातार रहता है और अपने घर बनवाता है अच्छा खासा, कुछ जमीन भी खरीदता है, यानी घर की पूरी स्थिति को सुधार देता है और पैसे की भी कोई कमी नहीं रहती है। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। अब जो रियाज था, ये घर वालों के लिए बहुत काम किया था, इसलिए इसके घर वाले इसकी हर एक बात माना करते थे। अब जैसे ही 2022 में फिर से घर पे आता है तो घर वाले बोलते हैं, बेटा तुमने तो सब कुछ कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। अब हम लोगों की यही इच्छा है, जो रियाज के पिता अहमद हैं, यही बोलते हैं कि बेटा हमारी अब यही इच्छा है कि तुम अब शादी कर लो। तो रियाज भी बोल देता है कि ठीक है, अगर कोई सही लड़की मिलेगी मेरे लायक तो मैं जरूर करूंगा। अब अहमद के घर पे वैसे भी शादी के रिश्ते आ रहे थे, क्योंकि लड़का अच्छा खासा कमा रहा था। अब अहमद भी शादी खोजने लगते हैं। कुछ जब रिश्ते आते हैं तो फोटो लेकर आते हैं वो लोग लड़की का। तो उस लड़की का फोटो रियाज को दिखाया जाता है कि देखो ये लड़की पसंद है या नहीं। तो रियाज बोलता है नहीं, हमें नहीं पसंद है। एक एक करके 20 फोटो दिखाए गए, 20 लड़कियों के फोटो दिखाए जाते हैं रियाज को, और रियाज उन लड़कियों के फोटो को रिजेक्ट कर देता है। ये सब देखने के बाद जो अहमद होते हैं, रियाज के पिताजी, ये चौंक जाते हैं कि आखिर इसे किस तरीके की लड़की चाहिए। और वो अपने बेटा से बोलते हैं कि बेटा हमने कई रिश्ते देखे हैं और आपको फोटो भी दिखाए, लेकिन पसंद नहीं आ रहा है, आखिर तुम्हें किस तरीके की लड़की चाहिए। ये सब सुनने के बाद जो रियाज होता है अपने पिता अहमद से बोलता है कि पिताजी कुछ नहीं, लड़की थोड़ा पढ़ी लिखी हो और देखने में थोड़ा ठीक ठाक हो, और जो उसके स्तन हो वो बड़े हो। ये सब देख करके जो अहमद होते हैं वो चौंक जाते हैं कि मेरा ही बेटा मेरे से किस तरीके की बातें कर रहा है, और फिर चले जाते हैं। बोलते हैं ठीक है, कोशिश करूंगा। और फिर और रिश्ते आते हैं, तभी एक लड़की का फोटो आता है, उसे भेजा जाता है। घर वालों को भी लगता है कि ये फोटो जरूर रियाज को पसंद आएगा। अब रियाज को जब भेजा जाता है तो रियाज देखता है, बोलता है हाँ ठीक तो है, लेकिन मैं इससे मिलूंगा, एक बार देखूंगा, तभी शादी की कुछ बात हो सकती है। अब एक स्थान मुकब्बर किया जाता है, और वहां पर रियाज और उस लड़की को, लड़की के घर वाले और इधर रियाज जाता है और मिलते हैं। रियाज उस लड़की से बातचीत करता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ रह पाओगी, मेरे हिसाब से काम करोगी। तो जो लड़की होती है वो बोलती है हाँ मैं जरूर करूंगी, जैसे आप मेरे पति हो जाएंगे तो आप फिर जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार रहूंगी। उस लड़की का नाम फातिमा होता है। अब रियाज उस लड़की को देखता है, जैसा वो सोच रखा था वैसी ही वो लड़की थी, क्योंकि देखने में सुंदर थी, थोड़ा पढ़ी भी लिखी भी थी, और उसके जो स्तन थे वो भी बड़े थे। ये भी देखने के बाद जो रियाज होता है कंफर्म कर देता है, बोलता है ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अब जैसे ही घर वाले भी खुश हो जाते हैं, उधर लड़की के पक्ष वाले भी खुश हो जाते हैं, और फिर
निकाह का डेट कंफर्म होता है और लगभग 1.5 महीने के बाद शादी कंफर्म हो जाती है। 21 जून 2022 को जो रियाज होता है अपनी बारात लेकर के फातिमा के घर पे जाता है। अब बाकायदे निकाह पढ़ा जाता है। निकाह होने के बाद जो लड़की होती है फातिमा, इसकी विदाई होती है और ये अपने मायके से ससुराल आ जाती है रियाज के घर पे। अब नई नवेली जब दुल्हन घर पे आती है तो रियाज के जो माँ थे ये भी खुश हो जाती हैं और उस फातिमा का अच्छे से स्वागत करते हैं। फातिमा अपने कमरे में चली जाती है। इधर रियाज के कुछ दोस्त होते हैं, उनका भी स्वागत करता है रियाज। उसके दोस्त चले जाते हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो चले जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो रात भर रुकते हैं। अब रियाज धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। रात के 11 बज जाते हैं और अपने पत्नी के पास सुहाग रात मनाने के लिए पहुंच जाता है। रियाज सऊदी अरब में कमाता था तो पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा पैसा कमाया था। तो हार भी गिफ्ट करने के लिए लिया था और कुछ ऐसे ज्वेलरी थी, पैसे थे जो कि फातिमा को गिफ्ट करता है। उसके बाद बाकायदे दोनों बातचीत करते हैं और फिर शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने के बाद शरीर पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। उसके बाद जो रियाज होता है बोलता है, फातिमा जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे तुम शारीरिक संबंध बनाओ। ये सुनने के बाद फातिमा बोलती है ठीक है। वो एक शर्त रखता है, बोलता है कि जो रियाज होता है बोलता है मैं नीचे रहूंगा और तुम ऊपर रहना। और फातिमा रियाज के बात को सुनती है और उसी तरीके से करती है। और फातिमा जब ऊपर आ जाती है तो रियाज एक डिमांड करता है, बोलता है ऐसा करो, जो तुम्हारे स्तन हैं ये हमारे मुंह पे रखो और जब तक मैं न बोलूं तब तक इसे हटाना मत। अब फातिमा उसकी पत्नी थी, वो उसकी बात को मानती है। उसके बाद उसके मुंह पर रख देती है। थोड़ा टाइम बीतता है, लगभग 15 से 20 मिनट बीत जाते हैं। अब फातिमा सोचती है कि इनके हाथों पे मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, हिलजुल क्यों नहीं रहे हैं। और फिर जब उठती है और देखती है कि इनकी सांसें भी नहीं चल रही हैं, कुछ हाथ हिलाती है तो एकदम जैसे कि शरीर में जान ही न हो। उसे ये चीज कंफर्म हो जाता है फातिमा को कि रियाज इस दुनिया में नहीं है। अब वो चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। रात के 1 बज चुके थे। वो कहे तो कहे किससे कि मेरा पति आया था मेरे पास और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वो बिल्कुल भी परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। और उसी समय वहां से दरवाजा को ऐसे ही छोड़ देती है खुला और वहां से फौरन निकलती है बाहर और अपने घर आ जाती है, क्योंकि बगल का ही थोड़ा सा दूरी पर था, लगभग 20 किलोमीटर। और रातों रात वो भागते हुए अपने घर पे आती है और अपने पिताजी को जगाती है और पिताजी से सारी बात एक एक करके बता देती है कि पिताजी मेरा कोई कसूर नहीं है, वो जैसे बोले वैसे ही मैंने की, लेकिन इस तरीके की घटना हो गई। उसके पिता बोलते हैं कोई बात नहीं है, तुम चलो घर में सो आराम करो, सुबह होने देते हैं फिर देखते हैं। अब वो जो फातिमा होती है घर में चली जाती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, वो डर रही थी पूरी तरीके से कि अब क्या होने वाला है। अब इधर सुबह हो जाता है। जो रियाज होता है इसकी जो माँ होती है, सुबह हो जाता है, बोलती है कि अभी तक बहू उठी नहीं है और सोचती है जाऊं अंदर, तो देखती है कि दरवाजा खुला है और अंदर जाती है तो देखती है कि मेरी बहू तो है नहीं, बेटा अभी भी लेटा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो रियाज था इसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं थे। ये देख करके वो चौंक जाती हैं और सोचती हैं अभी ऐसे ही सो रहा है शायद। फिर बाहर आती हैं, फिर अंदर जाती हैं, देखती हैं तो उसके शरीर में जान नहीं थी। ये सब देख करके वो चौंक जाती हैं, रोने पीटने लगती है। इधर जो रियाज के पिता अहमद थे ये भी दौड़ते हुए जाते हैं, भागते हुए, और रोने लगते हैं। फिर पता करते हैं कि बहू कहाँ पर है, तो पता ही नहीं चलता। फिर अहमद जो है ये उस फातिमा के घर पे फोन करते हैं और पूरी मैटर बताते हैं कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है और बहू दिख नहीं रही है। तो जो फातिमा के पिताजी होते हैं पूरी बात बताते हैं कि मेरी बेटी घर पे आई है, डरी है, ये पूरी तरीके से डरी हुई है और इस तरीके से मैटर हुआ है। अब जो अहमद होते हैं समझ जाते हैं कि जो फातिमा बोल रही है सही बोल रही है, इसलिए वो समझ जाते हैं, क्योंकि जो हम ये रियाज था ये अपने पिताजी से डिमांड ही ऐसा किया था कि हमें स्तन बड़ी वाली लड़की चाहिए और उसी तरीके की लड़की। तो उन्हें अहमद को ऐसा लगता है कि जो फातिमा है ये सही बोल रही है, क्योंकि
अगर वो डिमांड कर रहा था तो इसीलिए, और वही चीज जिस चीज का डिमांड कर रहा था, जिस चीज की उसे चाहत थी, वही उसके मौत का कारण बन गई। अहमद बोलते मैं कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करूंगा, जो भी हुआ। अब ये लिखा हुआ था, इसको न मैं टाल सकता था न कोई टाल सकता था, क्योंकि अगर टालना होता तो मैंने इस लड़के को, जो रियाज नाम का लड़का था, इसे 20 लड़कियों के फोटो दिखाए थे, लेकिन यही लड़की इसको पसंद आई थी। अब इसी में से किसी ने पुलिस को मैसेज दे दिया, गांव का व्यक्ति, की इस तरीके से एक व्यक्ति की हत्या हुई है। पुलिस भी मौके पर आ जाती है, और पुलिस अब करे क्या, क्योंकि रियाज होता है इसका दफन हो चुका था, और पुलिस आती है तो अहमद स्पष्ट रूप से बोल देते हैं कि मेरे बेटे का कसूर था, इसमें मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। और जब इस तरीके से बात बोलते हैं तो पुलिस पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि अगर ये लोग एफआईआर करते तभी पुलिस जांच करती। तो इस तरीके से पूरा मैटर था। बाकी इस कहानी, पूरी कहानी में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो में लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।